रोज हम कितने ही लॉगिन पेज देखते हैं, है ना? और बस स्क्रॉल कर जाते हैं, ज्यादा सोचते नहीं। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये महज एक पेज नहीं, बल्कि ये एक पहेली है। एक ऐसी पहेली जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो ये है वो टेक्स्ट, बस चंद शब्द। इंस्टाग्राम लॉगिन साइन अप कॉपीराइट 2026 इंस्टाग्राम फ्रॉम मेटा। देखने में तो ये बहुत ही नॉर्मल सा लगता है, लेकिन जरा इसे कोड की तरह देखिए। हर एक शब्द एक सुराग है। तो सवाल ये उठता है कि ये चंद शब्द हमें क्या कहानी बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी छानबीन यहीं से शुरू होती है। चलिए एक एक करके इसकी परतों को खोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सुराग, जगह का नाम, इंस्टाग्राम। ये सिर्फ एक नाम नहीं है ना? ये अपने आप में एक पूरी डिजिटल पहचान है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। ये टेक्स्ट हमें सीधे सीधे एक चॉइस देता है, एक विकल्प, कि आप अंदर आना चाहते हैं या बाहर ही रहना है। और ये दो ऑप्शन कितने अलग हैं। एक तरफ है लॉगिन और दूसरी तरफ साइन अप। सोचिए जरा, लॉगिन का मतलब है कि हम पहले से ही उस दुनिया का हिस्सा हैं, हम वापस जा रहे हैं। और साइन अप, ये एक नई शुरुआत है, एक बिल्कुल नई पहचान बनाने का मौका। तो ये दोनों ऑप्शन मिलकर एक तरह की, कह सकते हैं, एक डिजिटल दहलीज बनाते हैं। एक ऐसी लाइन जो पब्लिक स्पेस को एक प्राइवेट कम्युनिटी से अलग करती है। मतलब एक तरफ है पूरा खुला इंटरनेट और दूसरी तरफ एक बंद दुनिया। तो ये पेज सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, ये तो एक गेटकीपर की तरह काम कर रहा है। चलिए अब इस पहेली के एक और हिस्से पर नजर डालते हैं। एक ऐसा हिस्सा जो हमें बताता है कि असल में इसका मालिक कौन है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले हमारे सामने है इंस्टाग्राम। बस यही एक शब्द। ये एक ब्रांड है, एक कल्चर बन चुका है। लोग तो इसे वर्ब की तरह भी यूज करते हैं। सुनने में एकदम सिंपल और सीधा लगता है, लेकिन जैसे ही इसके आगे फ्रॉम मेटा जुड़ता है, पूरी कहानी ही बदल जाती है ना? अचानक से हमें याद आता है कि ये सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट मशीनरी का हिस्सा है। अब ये अकेला खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक बड़े एम्पायर का एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी हिस्सा है। ओके, अब आते हैं इस टेक्स्ट के सबसे सबसे अजीब और दिलचस्प हिस्से पर। एक ऐसा हिस्सा जो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सा लगता है। ये सिंबल देखिए, सी, कॉपीराइट का सिंबल। इसका मतलब सीधा है ओनरशिप। ये क्लेम करता है कि ये चीज मेरी है। और फिर इसके साथ जुड़ी है ये तारीख, 2026। एक मिनट, 2026? ये तो भविष्य की तारीख है। कॉपीराइट तो हमेशा या तो गुजरे हुए वक्त का होता है या फिर मौजूदा वक्त का। तो फिर ये फ्यूचर की डेट यहां क्या कर रही है? इसका क्या मतलब निकाला जाए? तो आखिर ये है क्या? क्या ये बस एक टाइपिंग की गलती है, या कोई प्लेस होल्डर है जिसे बदलना भूल गए, या फिर ये भविष्य के लिए किया गया कोई वादा है? यही सवाल इस पूरी डिजिटल पहेली को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। ठीक है, हमने सारे सुराग देख लिए। अब वक्त है इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का और पूरी कहानी को समझने का। तो पूरी कहानी कुछ ऐसी बनती है। देखिए, जगह है इंस्टाग्राम, उस जगह का दरवाजा है लॉगिन या साइन अप, उस जगह का मालिक है मेटा, और उसका क्षितिज यानी कि फ्यूचर वो है 2026, भविष्य की तरफ एक साफ इशारा। और ये सब हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगर दरवाजे पर ही इतनी बड़ी कहानी लिखी हुई है, तो सोचिए दरवाजे के अंदर उस डिजिटल दुनिया में और कौन-कौन सी कहानियां बन रही होंगी। शायद अगली बार जब हम लॉगिन करें तो हमें बस यूं ही क्लिक करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए, थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए।